अस्सलाम वालेकुम। सोशलॉजी 101 लेक्चर नंबर 26। आज एक नया टॉपिक जो है आगाज़ होने वाला है उसका, जो कि है नाम सोशल मोबिलिटी। आप पुलिस मोबाइल का नाम सुना होगा आपने। पुलिस मोबाइल, वो जो पुलिस की वैन होती है ना, जिसमें वो चोरों को पकड़ने जाती हैं, वैसे गश्त कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मोबाइल, ठीक है। और सोशल मोबिलिटी भी वैसा ही एक वर्ड है, मतलब ऊपर या नीचे जाना, आगे पीछे जाना, और सोसाइटी में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना, ये कहलाता है मोबिलिटी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी। आज हम इस टॉपिक को जो है इसको काफ़ी वसी है, इसको हम पढ़ेंगे। सोशल मोबिलिटी इज़ एन एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर। अमीर से आप गरीब हो जाते हैं, गरीब से आप अमीर हो जाते हैं, आप अपनी मूवमेंट आप या डाउन कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो ये एक MCA की आपकी एक जो है ना बन गई है। सी सोशल मोबिलिटी जो है, ये दो चीज़ों का इसके ऊपर जो है असर होता है, दो चीज़ों का असर होता है। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं ओपन सोसाइटीज़ होती हैं, और कुछ होती हैं क्लोज सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। क्लोज सोसाइटीज़ हमने पिछले मिड टर्म के सिलेबस में भी पढ़ा था। जो हिंदू कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, वहाँ पे वो क्लोज सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे सोसाइटी, अगर आप एक क्लास में पैदा हो गए, शूदर में पैदा हो गए, तो आप शूदर ही रहेंगे, ठीक है। और कुछ होती हैं ओपन सोसाइटीज़, उसमें आपकी सक्सेस का इन्हिसार आपकी ज़ात पे नहीं होता, जबकि सिर्फ अचीवमेंट्स पे होता है, ठीक है। वहाँ पे आप जो है किसी भी अपर लेवल या लोअर लेवल में चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज सोसाइटीज़। क्लोज सोसाइटी स्ट्रिक्ट होती हैं, और ओपन सोसाइटीज़ में रूल्स जो हैं थोड़े वो होते हैं। लो सोशल मोबिलिटी किन में होती है? क्लोज में होती है। सीधी सी बात है, आसान सी बात है ना। लो सोशल मोबिलिटी किस में होगी? क्लोज में। और हाई सोशल मोबिलिटी, फास्ट सोशल मोबिलिटी किस में होगी? ओपन सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे स्टेटस जो होता है ज़्यादातर एस्क्राइब्ड होता है क्लोज सोसाइटी में। एक किसान का बेटा किसान ही होगा, ठीक है। जबकि ओपन सोसाइटीज़ जो हैं, या जिनके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है आप अगर किसान के बेटे हैं तो शायद आप जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी कैन बी क्लासीफाइड एज वर्टिकल मोबिलिटी। अभी हम उनका जिक्र करेंगे किस किस तरह की मोबिलिटी हो सकती है। वर्टिकल मोबिलिटी जो होती है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अप आर डाउन इन द सोशियो इकोनॉमिक स्केल। गरीब से बंदा, उसने मेहनत की, अमीर बन गया, तो ये कौन सी मोबिलिटी है? वर्टिकल मोबिलिटी है, ठीक है। उसके पास इनकम कम थी, प्रॉपर्टी कम थी, स्टेटस कम था, उसने जो है ऊपर चला गया या नीचे आ गया। अपवर्ड मोबिलिटी होगी ऊपर जाना, और लोअर डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी नीचे आना, ठीक है। बड़ा आसान सा है और बड़े दिलचस्प से है, ठीक है। आगे आगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ये भी इंसान का एक ही सोशियो इकोनॉमी में रहते हुए किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाना। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशंस विच मे बी इन डिफरेंट वर्क सिचुएशंस। पहले आपकी जॉब थी एज फ़र्ज़ करिए एक जगह पे आप वर्कर काम कर रहे थे, किसी एक बैंक में काम कर रहे थे, फिर आप जो है फ़र्ज़ करें पहले HPL में थे, अभी आप जो है MCB में चले गए हैं, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, सही है। वही पैसे आपके वही हैं, आपकी इनकम वही है, मगर जो है आपने डिफरेंट वर्क सिचुएशन में चले गए हैं, सही है। और एक होती है लेटरल मोबिलिटी। लेटरल मोबिलिटी के अंदर आप जो है ज़मीन चेंज करते हैं अपनी, मतलब कि आप अपनी ज़मीन जगह चेंज करते हैं, जोग्राफिकल मूवमेंट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक टाउन से दूसरी टाउन, एक रीजन से दूसरे रीजन जाने के अमल को जो है लेटरल मोबिलिटी कहते हैं। और जो है जो आजकल की सोसाइटीज़ हैं, जो फास्ट सोसाइटीज़, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जोग्राफिकल मोबिलिटी जो है इसको ये ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। लोग जो हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, शहर में, किसी दूसरी कंट्री में, तो चलता रहता है, ठीक है। अभी एक और हम चीज़ का जिक्र करने वाले हैं, वो है इंटर जनरेशनल और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, ठीक है। इंटर जनरेशन और इंटर जनरेशन, ये जैसे नाम से ज़ाहिर है, जनरेशन एक नस्ल में जो है ना, नस्ल का जो है ना इसके अंदर वर्ड शामिल हो गए। इंटर जनरेशन होती है कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बाय मेंबर्स ऑफ अ सिंगल जनरेशन। एक बंदा जो है, एक फ़र्ज़ करें वो किसान का बेटा पैदा हुआ था, मगर उसने मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा उसने जो है ना अचीवमेंट हासिल कर ली, फ़र्ज़ करें वो अच्छी पोस्ट पे चला गया, तो हम बोलेंगे इसने इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी इख्तियार की है। एज़ ये पैदा जिस पोजीशन में हुआ था उसकी निस्बत इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो ये कौन सी मोबिलिटी है? इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, ठीक है। और इंटर जनरेशनल होती है, ये आपके वालिद का क्या स्टेटस था और आप अभी जो है किस स्टेटस पे फाइज हैं, ये होगी आपकी इंटर जनरेशनल। ये MCQs बन रहे हैं, आप इनका ख्याल रखिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आपके MCQs अभी आएंगे।
तो मोबिलिटी इज़ फंक्शनल ओपन सोसाइटीज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इट्स मेंबर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट एंड वर्किंग टुवर्ड देयर इंडिविजुअल फुलफिलमेंट। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे अगर सोसाइटी के अगर आपके घर वालों के पास इतने हैं रिसोर्सेज हैं तो वो मोबिलिटी इख्तियार करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, मोबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके जो है ना असरअंदाज होते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। Structural factors are the one that determine the relative proportion of high status position to be filled and the ease of getting them। ठीक है, societies differ in the relative proportion of high and low status position to be filled. A society with a primarily agriculture economy will have low status and high few statuses and देखिए, अगर जैसे आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपकी मोबिलिटी होती है। कुछ सोसाइटीज़ जहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि फ़र्ज़ करें अपर क्लास में थोड़े बंदे चाहिए और लोअर क्लास में ज़्यादा बंदे, वर्किंग क्लास में ज़्यादा बंदे चाहिए, तो वो जो है उस हिसाब से आपकी मोबिलिटी होगी। ये भी एक फैक्टर है मोबिलिटी का। मतलब जिस तरह का स्ट्रक्चर है, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो बहुत ही ज़्यादा हमें वर्कर्स चाहिए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें टॉप मैनेजमेंट चाहिए होती है। वहाँ पे जो है मोबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी किसी ने मेहनत कर ली उसको उतना अजर मिल जाएगा। सही। जबकि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ये वाला सेटअप नहीं होता, वहाँ पे मोबिलिटी को जो है डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, और इवन इन रिलेटिवली ओपन सोसाइटीज़ अपवर्ड मोबिलिटी इज़ नॉट ओपन इक्वली टू एवरीवन। ये भी एक बात है, अगर ओपन सोसाइटीज़ भी हैं फिर भी हर किसी के लिए मौके सेम नहीं होते। गरीब को वाले चांसेस नहीं मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो अमीर को मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पे मोबिलिटी के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस तो हैं मगर एज़ कम्पेयर टू क्लोज सोसाइटीज़ कम हैं। ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। किसी बंदे का रुझान ही नहीं है तरक्की की तरफ, या किसी बंदे का बहुत ही ज़्यादा रुझान है तरक्की की तरफ, तो वो मोबिलिटी इख्तियार कर जाएगा। वो कहेगा मैं चला जाऊँगा इधर से, मैंने ऊपर जाना है तो मैंने जाना ही जाना है। ठीक है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है तो मैंने करना ही करना है। सी, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए, ये भी हमारी मोबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और कुछ बंदे होते हैं मोबिलिटी ओरिएंटेड बिहेवियर रखते हैं वो। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने जो है ना यहाँ से शिफ्ट हो जाना है, या हमने जो है अच्छी तालीम हासिल करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये इंसान के कौन से फैक्टर हैं? इंडिविजुअल फैक्टर हैं। ठीक है, और डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन भी एक फैक्टर है, वो जो हमने पीछे पढ़ा है कि जो है आज के फ़ायदे को आप टकरा देते हो कल के फ़ायदे को देखते हुए। ठीक है, तो ये भी इंसान का जो है ये भी एक फैक्टर मोबिलिटी इख्तियार करने का। और जेंडर भी एक फैक्टर है। ठीक है, देखें जेंडर जो है, बहुत जेंडर जो है उनके अंदर मोबिलिटी का जो है ना सेम रुझान नहीं होता। मर्द ज़्यादा मोबाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, और देखा जाए तो एक वर्ड है ग्लास सीलिंग, सच एज बैरियर रेफर्ड एज ग्लास सीलिंग, अ कॉन्सेप्ट गिवन यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ वुमेन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेनिंग टॉप मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल जॉब्स। ग्लास सीलिंग का मतलब है कि आपके ऊपर वो एक बैन लगा दिया कि आपने जो है ना नहीं जाना, आप ऊपर नहीं जा सकती, मैनेजरियल पोजीशन आप हासिल नहीं कर सकती। ये यूके के अंदर ये जो है ना ये वाला ये देखा गया। उन्होंने बोला है कि जो टॉप मैनेजर्स थे उनकी 50% डॉटर्स जो हैं वो हाउस होल्ड जॉब्स उन्होंने इख्तियार कर ली, जबकि वो ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकें। ठीक है, मतलब जेंडर भी एक फैक्टर होता है, आपकी मोबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होता है ये भी। ठीक है, डिफरेंशियल फैक्टर बाय सोशल क्लास, तो नंबर ऑफ़ सूटेबल ऑफ स्प्रिंग्स, अगर एक ये भी एक फैक्टर, अगर अमीरों के इतने बच्चे ही नहीं हैं कि वो टॉप की पोजीशंस को फुलफ़िल कर सकें, तब जो है गरीब के बच्चों को जो है ना चांस मिल जाता है कि वो जो है एक पोजीशन जो है खाली पड़ी हुई थी, चेयर खाली थी, कुर्सी खाली थी, पोस्ट खाली थी, वो जो है अचीव कर लें। ठीक है, वेल सोशल मोबिलिटी परमिट्स सोसाइटी टू fill its occupational vacancies with the most able people and offer the individual a chance to attain his or her life goals. It involves certain cost। इसकी कॉस्ट क्या है, इसके ऊपर लागतें क्या क्या आती हैं, कीमतें कौन कौन सी जो है भरनी पड़ती हैं एक सोसाइटी को। कॉस्ट इंक्लूड गुड फियर ऑफ फॉलिंग इन स्टेटस। अभी देखिए अमीर जो है उसको डर होता है कि मैं जो है गरीब ना हो जाऊँ। ठीक है, इसलिए एक बंदे को टेंशन रहती है। ठीक है, गरीब बंदा वो और नीचा कितना चले जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन जो है ये भी एक कॉस्ट ही है। ठीक है, सोशल मोबिलिटी ऑफन डिमांड जियोग्राफिकल मोबिलिटी, जब एक बंदा दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है या उसको पोस्टिंग उसको होना पड़ता है, पोस्ट होना पड़ता है, तो ये टेंशन होती है। ठीक है, ये भी कॉस्ट है, इंसान जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोशल मोबिलिटी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और देखा जाए तो जो है अगर आप मोबाइल ज़्यादा ही हैं तो शायद जो है आप अपने घर वालों, जो अपने पेरेंट्स थे, आपके सगे थे, उनसे आप बहुत दूर चले जाएं। ठीक है, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कुछ इसको प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं प्रेफर करते, कुछ आपने लाखों जो है वो कुर्बान कर देते हैं इसी वजह से कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। ठीक है, तो आपका भी अपना बिहेवियर है, खुश रहें, खुश रखें,
इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।